हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया, जिसमें मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ HPSSC स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर लेकर, जो कि जिसका पोस्ट कोड नंबर है 866, जो कि 11/4/2021 को HPSSC हमीरपुर के द्वारा आयोजित करवाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर्स एंड द टोटल रिसिप्ट इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा फिक्शल डेफिशिएंट, दैट इज द राजकोषीय घाटा। सेकेंड क्वेश्चन इज द रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन गुड्स एंड द सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स इज नॉन एज। तो इसको कहते हैं चालू खाता, दैट इज द करंट अकाउंट। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट हियर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड है हमारे पास व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेटअप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1944। ऑप्शन डी इज राइट हियर। फोर्थ क्वेश्चन, लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक आर नॉन एज। तो इसमें हमारे पास रहेगा आंसर, क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पा वाज। तो इसमें हमारे पास ए रहेगा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट है द वर्ड वेदा मीन्स। वेद शब्द का अर्थ नॉलेज से है। ए ऑप्शन इज राइट। सिक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है तीर्थराज नाम का संबंध है। तो तीर्थराज नाम का संबंध है हेनसांग से। ऑप्शन बी यहाँ से, सेवंथ का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द खिलजी सुल्तान ऑफ डेली वर। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, ये तुर्कों से रिलेटेड था। आगे है कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। तो ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ जनरली एक्नॉलेज्ड एज द पॉइंटर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया, इसका क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का प्रेरणा सामान्यतः माना गया है। ऑप्शन ए रहेगा राइट हियर, दैट इज रिपन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वाज एक्सिक्यूटेड बाय द ब्रिटिश। तो इसमें पूछा गया कि अंग्रेजों के द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया था। श्री राजगुरु जी। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संघ किसके समकक्ष है। तो ऑप्शन सी रहेगा कनाडा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, दैट इज विच इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप से ही है, बाट्री है दादर एवं नगर हवेली। और आंसर नेक्स्ट है हमारे पास निवारक निरोध का अर्थ है, इसका है पूछताछ के बिना निरोध। ऑप्शन डी सी सही रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ। तो जो उपराष्ट्रपति या प्रधान अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि बीच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मनी बिल। तो मनी बिल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 110, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा इसका आंसर। आगे हमारे पास की बट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ द काउंटर लाइन। कॉन्टूर लाइन, तो कंटूर लाइन के लिए वैकल्पिक संज्ञा क्या है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी समोच्च रेखा। आगे है हमारे पास ज्वालामुखी गतिविधियां अधिक पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं हवाई में। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास वर्षा तथा हिम के मिश्रण के जल मिश्रण के रूप में अवक्षेपण कहलाता है। तो ये कहलाता है स्लिट। ऑप्शन सी इज राइट। ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन। तो ये अभी पीछे एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है इस एग्जाम में भी। तो ऑप्शन ए है सही आंसर, जर्मनी। आगे पूछा गया है कि लोकटक इज, तो लोकटक मणिपुर की झील है। तो ये आंसर सी रहेगा, लेक। लोकटक इज द लेक एंड दिस इज इन मणिपुर। आगे पूछा गया है कि इन विच सिटी हिंदुस्तान मशीन टूल इंडस्ट्री इज लोकेटेड। तो हिंदुस्तान मशीन टूल इंडस्ट्री इज लोकेटेड यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, बेंगलुरु। आगे नाबार्ड इज़ द नेम ऑफ। तो नाबार्ड हमारे पास है, सी ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, आगे पूछा गया है राजकोषीय नीति का संबंध है। तो राजकोषीय नीति का संबंध है बैंक रेट पॉलिसी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्थ। और ए ऑप्शन दिया गया है पब्लिक रिवेन्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी इसका रहेगा राइट आंसर। तो इस वजह से ऑप्शन डी जाता है सही आंसर 25 का।
नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से कर का भार संदर्भित है, कर का भार संदर्भित है मतलब द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स रेफर्स टू हु बियर्स द बर्डन ऑफ लॉ, जो कर का भार वहन करे उसे बोलते हैं। आगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी राइट हियर। आगे नेचुरल इंडिकेटर इज, तो नेचुरल इंडिकेटर है यहाँ पर लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर, जबकि जो हमारे पास अदर है ये फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। शेविंग मिरर, ये भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, पूछा ही गया है पहले भी अभी भी रिसेंटली। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा राइट आंसर, दैट इज कॉनकेव मिरर, शेविंग मिरर इज कॉनकेव मिरर। एंड नेक्स्ट है 30 अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन डलहौजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये तो सभी को ही पता होगा, चंबा में है डलहौजी जो फेमस हाँ पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है हमारे पास फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो फुलेज फेस्टिवल है ये मनाया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राइट हियर। नेक्स्ट है डूंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो डूंगरी मेला लगता है कुल्लू में, यहाँ पर ए रहेगा राइट आंसर। आगे त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज इन लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। आगे पूछा गया कि चौहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो ये अभी क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी मंडी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में चौहार घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है जाखो हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जी के बहुत ही ईजी आई थी, शिमला, जाखो हिल्स शिमला में है। आगे वैद सूरत सिंह बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वैद सूरत सिंह जी ये बिलोंग करते थे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से। अभी इस जो पीछे इससे पहले एग्जाम होता है उसी में पूछा गया था किंकरी देवी का संबंध किस जिले से आया, तो वो भी सिरमौर जिले से थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, जो भी महान हस्ती हैं उनके बारे में पढ़ लेना नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आगे पूछा गया कुठारखड़ हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है, तो कुठारखड़ हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट है एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन हिमाचल प्रदेश, एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन हिमाचल प्रदेश सबसे मतलब लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में आ जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आ जाएगा इसका डी, यहाँ से होगा ऑप्शन डी होगा 38 का राइट आंसर। आगे है स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है, उसका नाम है शिल्ली और एरिया वाटर 2 किलोमीटर 2 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट, तो ये थे आनंद चंद जी, आनंद चंद जी। आ गया द कैपिटल ऑफ द भागल प्रिंसली स्टेट वाज एट, तो अर्की ए रहेगा सही आंसर। आगे एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द वेजिटेबल घी प्लांट इन द प्राइवेट सेक्टर बीन सेटअप, तो प्राइवेट सेक्टर बीन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ स्थान पर ये संयंत्र स्थापित किया गया है। आ गया हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक पॉइंटिंग अपोजिट टू ईच अदर, ऑप्शन बी रहेगा सही 22 टाइम्स। नेक्स्ट आ जाएगा ये पूछा गया है इफ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 8 7 9 इज इक्वल टू 8 एंड 6 2 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5 8 6 इज इक्वल टू 9 देन 7 8 5 इसमें लॉजिक लगाया गया है कि हमारे पास इन दोनों जो ये है 7 और 9 दोनों को करके इसमें हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा 6 आंसर इसका, हमारे पास राइट आंसर यहाँ से 6। इसमें हमारे पास लॉजिक लगाया गया है 44th क्वेश्चन में कि जो लास्ट की 2 डिजिट है जैसे 7 और 9 दोनों का सम करके 16 हो जाएगा -8, तो 16 - 8 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से 6 to 5 लास्ट 2 डिजिट सम इज 2 + 5 इज 7, 7 - 6 इज 1 एंड सिमिलरली 8 7 5 है हमारे पास। तो इसका जो अब हम करेंगे इसी बेस से, तो हमारे पास ऑप्शन ए आएगा सही आंसर, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा 6 इज राइट आंसर ईयर। आगे पूछा गया है कि विच साइक्लोन रिसेंटली ब्लेम फर्स्ट सुपर साइक्लोन स्टॉर्म इन अरेबियन सी इन लास्ट 12 ईयर्स, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी साइक्लोन क्यार, ऑप्शन सी आ जाएगा सही आंसर इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46। एक शक्ति 2019 वाज अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड, तो ये इसका रहेगा फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में। आगे हमारे पास पूछा गया है कि दिलीप पारेख जो हाल ही में दिवंगत हुए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये रहे हैं गुजरात राज्य के।
आगे पूछा गया कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया का रैंक था 57, ऑप्शन बी सही होगा। पूछा गया नेक्स्ट की एंटोनिम ऑफ द डिस्पर्स, डिस्पर्स का एंटोनिम होगा असेंबल। आगे पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, तो ऑप्शन ए रहेगा, सॉरी डी रहेगा इसमें, एमनेस्टी। आगे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स माय बॉस डैज माय रिक्वेस्ट टू इंक्रीज माय अलाउंस, तो रिफ्यूज आ जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। आगे पूछा गया है हिंदी के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए हिंदी के। राजगुरु में समास है, राजगृह, राजगृह में समास होगा तो ये तत्पुरुष समास होगा, राजा का गृह, तो का वगैरह सारा ये आ जाते हैं तत्पुरुष समास में। गुण का विशेषण होगा तो गुण का विशेषण गुणी होगा। दृश्य का बहुवचन क्या होगा, दृश्य का बहुवचन दृश्य ही होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कहते कि दृश्यों को देखा गया, चाहे जितने भी दृश्य हैं हम ऐसे ही कहेंगे कितने दृश्य थे, लाइक एज, तो दृश्य का बहुवचन दृश्य ही रहेगा। 54 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट वैल्यूज ऑफ शेयर आज डिसाइडेड बाय, तो ये डिसाइडेड की जाती है द इन्वेस्टमेंट मार्केट, ऑप्शन बी निवेश मार्केट द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। आगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेक्स, तो ये लेते हैं हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग रेट। आगे पूछा गया है फाइनेंशियल लिवरेज मेजर्स, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास सी रहेगा, राइट। आगे चलते हैं 58 का प्रेजेंट वैल्यू टेक्स, तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्स डिस्काउंटिंग रेट। आगे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज अफेक्टेड बाय, तो ये अफेक्टेड की जाती है ऋण समता मिश्र मतलब डेब्ट इक्विटी मिक्स के द्वारा। 59 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर्स हैविंग नो फेस वैल्यू आर नॉन एज, तो उसका नॉन एज ए ऑप्शन रहेगा, नो पार स्टॉक, बिना समूल्य स्टॉक। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द परचेज, तो मीनिंग ऑफ परचेज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द आइटम बोर्ड्स, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी। आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये देख लेना आप कौन सा है, मुझे बता देना। और द क्रेडिट एंट्री फॉर नेट प्रॉफिट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, इसमें हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता के, नन ऑफ दीज आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, तो इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट इज़, तो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें से नन ऑफ दीज होगा। आगे अकाउंटिंग फॉर द फिक्स्ड एसेट्स आर रिलेटेड टू AS 10 से रिलेटेड है। नेक्स्ट पूछा गया है हमारे पास यहाँ से देख लेते हैं आगे, एबनॉर्मल लॉस ऑफ द जॉइंट वेंचर इज डिबिटेड टू द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा संयुक्त उद्यम खाता, ए ऑप्शन रहेगा सही। यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ पर कितना 69, आगे क्वेश्चन एक स्लाइड मिस हो गई है, तो यहाँ से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये इसका ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि बालकृष्ण जी के द्वारा ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो यहाँ पर है नहीं ऑप्शंस में। आगे पूछा गया है कि महिला उद्यमी के लिए कम से कम कितनी वित्तीय योगदान उद्यमी के उद्यम के अंश पूंजी में अपेक्षित है, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन 51%। आगे पूछा गया है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज इज एंड द इंटरप्राइजेज वेयर इन्वेस्टमेंट्स इन द प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड, तो डज नॉट एक्सीड अप टू 25 लाख। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 82 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन एक्सेप्ट प्रमोशन, बी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से क्या कुछ नया सृजन करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है सी इनोवेशन। आगे पूछा गया है कि GATT इज एस्टेब्लिश इन 1947 अंडर, तो ये किया गया था US लीडरशिप के अंडर द US लीडरशिप, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 85 में पूछा गया है कि हैविंग लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर इन द मार्केट इज, उसमें उसको कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। द एक्टिविटी विच ऑकर्स व्हेन द न्यू वेंचर इज स्टार्टेड इज कॉल्ड एज बिजनेस स्किल। आगे बोला गया है कि बैलेंस शीट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस फॉर अ मंथ, बैलेंस शीट। आगे पूछा गया है कि point at which control functions and planning of the management come together is known as, option B रहेगा variance। what kind of the cost are transportation and receiving cost, तो ये रहेगा ordering cost।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम। ऑप्शन सी, एवरेज इन्वेस्टेड कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, अ cost which remains constant per unit at various level of activity is, that is the variable cost, ऑप्शन ए। आगे cost behavior analysis applies to इसका रहेगा all entities, मीन्स यहाँ से खुदरा विक्रेताओं पर भी होगा, थोक विक्रेताओं पर भी होगा, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि द कॉस्टिंग अप्रोच दैट चार्जेस ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट इज रेफर्स टू, इसमें हमारे पास ये आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऑप्शन डी। आगे पूछा गया है, COVP एनालिसिस डज नॉट कंसीडर, तो ये कंसीडर नहीं करता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को ये कंसीडर नहीं करता है, बाकी लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड सेल मिक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऑल दीज आर कंसीडर्ड बाय CVP। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज़, नेक्स्ट कहाँ गया, आ गया क्वेश्चन नंबर 97, कलेक्शन ऑफ द डेप्टर्स, तो कलेक्शन ऑफ डेप्टर्स है ये होगा डिक्रीज इन द करंट रेशियो। अगे लिक्विडिटी रेशियो आर एक्सप्रेस्ड इन, तो लिक्विडिटी रेशियो एक्सप्रेस्ड होती है इन दी परसेंटेज, और इसको सही आंसर जिसको पता है मुझे बता देना कि प्योर रेशियो फॉर्म है या फिर परसेंटेज, मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, पार्शियल ऑडिटिंग इज़ यूजुअली डन बाय, तो ये ए ऑप्शन रहेगा सही यहाँ पर।